अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। क्या किया इस बस ने? 80 पे जा रही थी, सामने गाय आ गई मेरे कहने का मतलब है 80 पे जा रही थी, इसके सामने कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से इसने ब्रेक लगाए, इसने ब्रेक लगाया है। सो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर गए तो ये 20 की रिड्यूस हो गई स्पीड। कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो पहले तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में। क्यों करना पड़ेगा? आप सोचोगे नहीं करता मैं, क्योंकि यहां पे टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। हमने सीखा है प्री रिक्विजिट्स में, देखिए प्री रिक्विजिट्स कितने काम आते हैं। यहां पे अगर हमें वो चीज नहीं आती होती तो फिर सीखनी पड़ती, क्योंकि आप प्री रिक्विजिट्स का वीडियो देख के बैठे हो ना। अगर नहीं बैठे तो प्री रिक्विजिट्स का वीडियो खोलो और देख लो। प्री रिक्विजिट के वीडियोस में ये सारी बातें सिखाई गई हैं जो यहां पे चैप्टर को सॉल्व करते वक्त फंस सकती थी। सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। और अगर उल्टा यहां से यहां कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे यहां से यहां पे कितने का चेंज हुआ और फिर हम निकाल देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, बिकॉज हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। आइए देखते हैं। इनिशियल स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 80 × 1000 अपॉन 16 × 60 क्यों किया? किलोमीटर करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 16 × 60 किया। बट ये पूरे का आंसर तो 5/18 होता है। 1000 अपॉन 3600, 2 0 कट गए, 10 अपॉन 36 दैट इज 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और 80 को जैसे 5/18 से करते हैं तो अजीब सा नंबर आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड 60 हो गई, इसके साथ भी हमने वही किया, ये आया 16.66 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन है 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं हमको पता है इनिशियल स्पीड पहले 22 थी 0.22, फिर 16.66 हो गई, कम हो गई। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे दैट इज 16.66 माइनस 22.22, तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों ना आए? ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन है, यहां ब्रेक लग रहे हैं, रोक रहे हैं हम गाड़ी को, ठीक है। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। फाइनल ये है वेलोसिटी, बाद में ये हो गई तो 16.66 माइनस 22.22 अपॉन टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। इसका आंसर आया माइनस 5.56 अपॉन 5, जो कि होता है माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, याद है ना? पॉडकास्ट में मैंने बोला था मेरे पर निकल आए हैं मीटर पर सेकेंड तो पर हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर भी 1 सेकंड था, नीचे भी 1 सेकंड था, जिसकी वजह से वहां पे आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंज इन वेलोसिटी आपने देखा, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल कम है इनिशियल से, इसलिए आंसर नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब ब्रेक लग रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं है ये, मतलब एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या मैं बोलूंगा इसको स्ट्रेट अवे रिटार्डेशन है। अच्छा, कहीं पे लिखा हो रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हो, या कहीं पे लिखा हो एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक्सेलरेशन बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, तो पता चल जाता है कि ये नेगेटिव वैल्यू डालनी है। लेकिन रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बच्चे गलती कर सकते हैं और 2 के पीछे नेगेटिव लगाना भूल सकते हैं, इसलिए रिटार्डेशन का मतलब पता होना चाहिए। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। A train traveling from a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, बस इसमें देखने वाली बात यह है, जो इंपॉर्टेंट बात है, a train starting from a railway station. Yes, इसने बोल दिया कि इनिशियल स्पीड 0 थी। मैं आपको फिर बताऊं, सबसे ज्यादा जो घपला होता है मोशन के न्यूमेरिकल्स में, जिसमें स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और वो बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं होता हमसे, तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं होते? सिर्फ आज की क्लास के बाद आपको ऐसा लगेगा कि न्यूमेरिकल
स्पीकिंग चॉक्स हमारे साथ है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो बच्चों की तरह सॉल्व ना हो जाए। हमारे हिसाब से न्यूमेरिकल कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल किस खेत की मूली है, यूं सॉल्व हो जाएगा। थ्योरी ये कहती है कि व्हेनेवर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑटोमेटिकली उसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब यू जीरो है लेकिन यहां दिख नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट u इज इक्वल टू 0 है, एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर तक पहुंच गई, मतलब ये फाइनल है। ऑफ कोर्स इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन 10 मिनट्स। इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और फिर हम निकाल देंगे a इज इक्वल टू v माइनस u। हमारा 0 है, v हमें पता है, टाइम हमें पता है। कूल, लेट्स डू दिस। ओके, सो यहां पे देख सकते हैं हम इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमने यहां से पकड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन से पकड़ी है हमने बात। अगर ये मिस कर गए तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, और क्या। फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 किया, और इसका आंसर आया है 11.11 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम टेकन इज 10 मिनट, 10 इंटू 60 किया 600 सेकेंड्स। क्यों किया, आपको यह भी बताया मैंने कि MKS सिस्टम यूज करते हैं, मेजर के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। तो मीटर और सेकंड दो का तो हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, किलोग्राम अभी हमारे काम में आया नहीं है, राइट। तो अब हमें पता है टाइम टेकन 60 सेकंड्स है, 600 सेकंड्स है, फाइनल स्पीड 11.1111 मीटर पर सेकंड है। शुरुआत 0 से हुई थी, तो एक्सेलरेशन निकालने में कौन सी बड़ी बात है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t 11.11 माइनस 0 अपॉन 600, और ये तो बहुत ही छोटा सा आ रहा है 1.85 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली आंसर है 0.0185। तो इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 1.85 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बेटर है, सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए एक, ठीक है। तो कितना आसान है ये। इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था बस वो एक ही था कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन अगर आप नहीं पहचान पाए, और आज के बाद, मतलब इस क्वेश्चन के बाद, ऐसे बोलो आज के बाद, इस क्वेश्चन के बाद जहां जहां पे भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा u इज इक्वल टू 0 हम बार बार रिवाइज करेंगे। आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे u की वैल्यू क्या है। v की 0 भी वैल्यू जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 2-3 बातें अगर आपको समझ में आती है तो कोई भी न्यूमेरिकल इतना सा भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट वीडियोस में सीखा है। देखिए जाके वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताया कि कौन कौन से शेप के डायग्राम ग्राफ में क्या क्या मतलब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल डीप में जाके समझाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सो व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप लाइक दिस। तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म मोशन की निशानी है। क्यों है ये? क्योंकि टाइम के जो इंटरवल्स होंगे एक टाइम के इंटरवल के लिए इतना डिस्टेंस, फिर इतना, फिर इतना, ये सब सेम है। सो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्लियरली पता है, तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म the distance time graph is not a straight line, it can be any curve। क्योंकि यहां पे देखिए फॉर इक्वल डिस्टेंस, यहां के लिए इतना डिस्टेंस, ये देखिए ये इतना था, ये इतना था, ये कितना ज्यादा हो गया है। तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, जो भी हो रहा है, बट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, ये तो क्लियर है। तो कर्व की में ये होता है, और स्ट्रेट लाइन में होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कर्व में होता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या बता सकते हैं आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में? हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो वो ये कह रहा है ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और ये पैरेलल है। ऐसा ग्राफ हो तो पहले घंटे में 40 किलोमीटर दूर था, दूसरे में भी 40 ही था, तीसरे में भी 40 था, चौथे में भी 40 था। इसका मतलब ये तो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, इसका डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है, ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सो रहा है। ये जो भी है इसका डिस्टेंस किसी रेफरेंस पॉइंट से एक बार फिक्स हो चुका है, ये 40 किलोमीटर दूर है अपने घर से, और 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, 4 घंटे, या जो भी टाइम बीत गया ये वहीं का वहीं है, कहीं नहीं जा रहा है। बॉडी इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट। आई एम ऑल्सो रेस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये हो गया, इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द बॉडी इज एट रेस्ट। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? यहां पे क्या हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, ये टाइम है, अब ये पैरेलल है। इसका मतलब सपोज इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो पहले घंटे में भी वही थी, दूसरे घंटे में भी उतनी थी, तीसरे में भी उतनी थी, चौथे में भी इतनी थी। तो ये ऐसे चला रहा है स्कूटर, बिल्कुल आराम से चल रहा है। तो क्या बोलेंगे आप इसको? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन? यूनिफॉर्म है मोशन, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। क्या बोलते हैं आप? क्यों नहीं करेगा? कुछ बदल ही नहीं रहा है। सो इफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, if a speed time graph is a straight line parallel to the time axis, the object is moving uniformly, और मैं बोलूं uniform motion, क्योंकि इसने बोला what you can say about the motion। तो अगर हमें मोशन के बारे में कमेंट करना था तो हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है, और ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, बिकॉज द बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और क्यों ना हो, स्पीड चेंज नहीं हो रही है भाई, बढ़िया। डायरेक्शन के बारे में यहाँ कुछ नहीं पता है। सेम क्वेश्चन वेलोसिटी के बारे में बोलता तो हम बोलते डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है। डायरेक्शन के बारे में हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो बस इतना बोलेंगे कि बॉडी इज मूविंग एज इट द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ऐसा क्या चीज है जो हम नाप लेते हैं जब हम एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? तो फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका मतलब बॉडी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, और ये रहा टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो अगर मैं बोलूं ये 4 घंटे तक कितनी दूर गई, तो आप बोलोगे सर 4 आवर्स, स्पीड थी 40, ये गई 160। और मैं बोलूं इसका एरिया निकाल दो, तो भी आप बोलोगे 4 × 40 160। तो जब एरिया निकाल रहे हो आप, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, एक एक्सिस पे वेलोसिटी है, दूसरी एक्सिस पे टाइम है, एरिया निकालोगे तो दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे v और t को, तो डिस्टेंस तो आना ही है, लेकिन ये वेलोसिटी है तो डिस्टेंस आएगा नहीं, यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेट लाइन पे बॉडी ट्रैवल कर रही है, ये हम मान के चल रहे हैं। जैसे हमने बोला वेलोसिटी, तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन पे चल रही है 40 किलोमीटर तक की स्पीड वेलोसिटी से 4 घंटे तक चलेगी, तो 160 किलोमीटर स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 160। तो हमें 160 मिल जाएगा अगर हम इसका एरिया निकालें तो। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम निकाल रहे हैं। क्यों निकलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, एरिया निकालते वक्त दिस इंटू दिस एक्सिस इंटू दिस,
2 डायमेंशन होता है एरिया, दोनों डायमेंशन मिल गए, 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक टाइम है और एक वेलोसिटी है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वैसे भी डिस्प्लेसमेंट देती हैं। तो द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना रास्ता उसने ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इस केस में क्योंकि वेलोसिटी दिया तो कुछ भी लिखेंगे चलेगा, बिकॉज वेलोसिटी का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है ऑलरेडी, है कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ बेटर वर्ड। सो द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, धीरे 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 बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है बस। फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड, ओके, 2 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पे हमें क्या क्या मिला हुआ है, देखिए हमें मिला हुआ है अ बस ट्रैवलिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। तो रेड लाइट बहुत ही अच्छी होती है, इसी को हम बोलते हैं UTQ, ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, अनवाइंड द क्वेश्चन। तो अनवाइंड अगर आपने यही कर लिया क्वेश्चन को तो लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो लिखना है। मुझसे कई बार पूछा कि आपको पेपर सॉल्व करने में कितनी देर लगती है, तो मैंने कहा उतनी देर लगती है जितना मुझे लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि सोचने वाला टाइम तो बहुत कम होता है। अब ये क्वेश्चन को देखते पता चल गया कि u 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो u 0 है, a 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम 2 मिनट्स है, दैट इज 120 सेकंड्स है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अब यहां से एक बात तो हम समझ गए कि यहां पे अब इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है, आप देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको आराम से करते हैं, क्योंकि यहां से शायद न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। यस, जो मैं आपसे कह रहा था कि न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। और आप बिल्कुल मत चिंता करिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको हर वो चीज बता दूंगा कि इसके आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स यूं 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 आप सॉल्व कर देंगे चुटकी बजाते हुए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अलग बोर्ड पे बताता हूं कि इक्वेशंस क्या थी। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन में s नहीं है। तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इन 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल दिए होंगे और चौथा पूछा होगा, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। एक तो ये पहचान हो गई। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, तो भी यही लगेगी, क्योंकि इसके बाद यही इक्वेशन बची जिसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल है ही नहीं। तो 2 इशारे हैं कि ये वाली इक्वेशन हमें यूज करनी है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बात ना की गई हो, या सिंपल सी बात है v, u, a और t। तो देखिए हम पास वेरिएबल कितने हैं, u, v, a, s, t। ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम। तो u वास्ट करके ये 5 वेरिएबल हैं, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, 5 है हमारे पास। इन 5 में से पहली इक्वेशन में ये s होता ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो v नहीं है। और तीसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें t नहीं है।
तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें देखना है कि पहली इक्वेशन लगानी है कि दूसरी और तीसरी, और कौन से गाइडिंग स्टार्स होंगे हमारे। सिंपल सी बात है कि पहली हम तब लगाएंगे कि उसके 4 वेरिएबल में से 3 दिए हुए हैं, एक निकालना है, इसमें से 4 में से 3 दिए हुए हैं, एक निकालना है, इसमें 4 में से 3 दिए हुए हैं, एक निकालना है। तो बस ये देखना है कि जो 3 दिए हैं वो पहली वाली में फिट होती है कि दूसरी में कि तीसरी में, बस खत्म 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 खत्म। देखें हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, यहां u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v पूछा है और s भी पूछा है। तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं तो मैं v निकाल सकता हूं किसी ऐसी इक्वेशन से जिसमें s का कोई जिक्र ना हो और ये तीनों दिए हों। तो s का जिक्र ना हो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। देखा कितना इजी था। तो s का जिक्र ना हो तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस एटी से, और मेरा v निकल जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना है s, सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, और निकालना है s, निकालना है s। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी लगा लो, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, तो इससे भी निकल जाएगा। u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, इससे भी निकल जाएगा। s निकालना है, ये इससे नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें तो s है ही नहीं। तो पहली वाली में से v निकलेगा, दूसरी वाली में से, तीसरी वाली में से s निकल जाएगा। कितना सिंपल है, बस अब इसके पास लगाना ही तो है। तो ये हम सीख चुके हैं कि ये वाली चीज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों में से किसी से भी निकल जाएगी। क्या है इसमें प्रॉब्लम, कहाँ का न्यूमेरिकल है ये भाई। हो गया, आगे बढ़े, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे u इज इक्वल टू 0 है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। ये मिस कर गए तो सब गड़बड़ हो गया। एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, टाइम 2 मिनट दिया हुआ है, 60 से मल्टीप्लाई करके 120 सेकंड निकालना जरूरी है, यूनिट चेंज करना पड़ता है। स्पीड एक्वायर्ड v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। डिस्टेंस भी हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमको पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम लगाएंगे, और जो कि होता है u 0 प्लस 0.1 दैट इज a इंटू 120 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई 12 मीटर पर सेकेंड। ये बस 2 मिनट में पहुंच जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर। अब इससे हमको क्या करना है, हमें दोबारा s निकालना है। तो मैंने बोला था कोई भी चूज कर सकते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी चूज कर सकते हैं, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी चूज कर सकते हैं। तो हमने चूज किया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u t प्लस, तो u तो 0 है तो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट लिखना तो पड़ेगा। तो ये 0 ही हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर। तो 10⁻² मतलब 100, तो 720 मीटर्स, करीबन 720 मीटर, किलोमीटर के थोड़ा कम ये ट्रैवल कर जाएगी 2 मिनट में, जब तक ये स्पीड बढ़ेगी। तो एक तरीके से इसने शुरुआत की, कहाँ गया मैं, 720 मीटर दूर। तो 2 मिनट लगा मुझे 720 मीटर दूर पहुंचने में। एक्सेलरेशन की स्पीड बहुत कम थी, 0.1 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। बहुत कम है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बढ़ रही थी, और ये 720 मीटर क्रॉस कर गई जब तक ये पहुंची 12 मीटर पर सेकंड तक। इसको ऐसे बोलेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो। फिजिक्स अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप सिर्फ एक नंबर सॉल्व कर रहे हैं। आपको इमेजिन करना होगा ताकि आप सोच सकें। मैं होता तो इस क्वेश्चन में बोलता कि बस कुछ जरूरत से ज्यादा स्लो एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन फिर भी 720 मीटर चली गई है 2 मिनट में, तो कुछ ऐसा खराब भी नहीं किया है। ठीक है, ओके ओके। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया हुआ है। अगर ये बोल सकता था यहां पे कि रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकर्ड, अगर रिटार्डेशन बोलता तो उसको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होता वो तब भी नेगेटिव।
तो इस बात पे हम गलती कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन साफ साफ नेगेटिव दिया, तो इसमें तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं है। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसको चेंज करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये याद हो गया क्योंकि 90 इंटू 5/18, 18 5 5 5 25, तो बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ से ये पहुँच गई है यूनिफॉर्म, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, हाउ फार इट विल कम बिफोर इट ब्रेक टू रेस्ट। इसका मतलब 0 तक जाएगी ये। तो u दिया हुआ है यहाँ पे 25, v दिया हुआ है 0, तो प्रोड्यूसर यूनिफॉर्म अंटिल इट ट्रेन विल गो टू बॉट टू रेस्ट, v इज इक्वल टू 0। अगर ये मिस कर गए तो ये क्वेश्चन गया हाथ से। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 और पूछा हुआ है s। क्या नहीं है इसमें क्या नहीं है इसके पास? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, चाकर है, वो वाली डायलॉग नहीं है। ये बताओ इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास टी नहीं है, एस तो पूछ रहा है। जरा खोले अपना इंट्रा बोर्ड। जो टी नहीं है, टी की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो क्यों ना v² - u² इज इक्वल टू 2as लगा के हम s निकाल दें, खत्म करें इस बात को। क्या बोलते हो, है ना मस्त? 3 इक्वेशन लिखी हुई है, हमें पता है कि कौन सी चीज कहां पे इस्तेमाल करनी है। इट इज सो इजी। चलिए तो हम देख लेते हैं इसमें हमको क्या करना है। ये ग्रीन पेन आ गया है। हेयर इनिशियल स्पीड v = 90, 90 इंटू 5/18 करेंगे तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5, ब्रेक लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0 क्योंकि ये रेस्ट पे आएगा। रेस्ट से शुरू होता है तो u0 होता है और रेस्ट पे आता है तो v0 हो जाता है। और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो सिंपल सी बात है, हमने अभी अभी देखा v² - u² इज इक्वल टू 2as। देखिए सारे दोस्त जो आपकी तरह देख रहे हैं मेरे को इस वक्त, वो पता क्या बोलते हैं कि सर हमें ये वाले न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें समझ भी नहीं आता कौन सी इक्वेशन लगानी है। आई होप ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आराम से करिए, बोलिए लाओ सारी बुक्स दे दो जिसमें जितने क्वेश्चन है, जितनी हेल्प बुक्स है सारी ले आओ, मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। ऐसे बोलिए आप, ठीक है? तो v² - u² इज इक्वल टू 2as, तो s इज इक्वल टू v² - u² अपॉन 2a। 2a नीचे आ जाएगा तो v² क्या है, v क्या है, फाइनल है 0, या मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, v² - u² इज इक्वल टू 2a। फाइनल है 0, -25 थी स्टार्टिंग, 2 इंटू एक्सेलरेशन है -0.5। देखिए सब साइन के साथ डाला है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर आएगा 625 मीटर। 25 का स्क्वायर अपॉन -1, तो -625 अपॉन -1 प्लस 625 मीटर। इसका मतलब ये ट्रेन रुकते रुकते भी 625 मीटर क्रॉस कर जाएगी। तो जहां से उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, ये ट्रेन थी, ये छुक छुक गाड़ी थी हमारी और ये जा रही थी, और इसने यहां से शुरू किया ब्रेक लगाना, और जब ये रुकी तो इधर से लेके इधर तक का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 625 मीटर। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। और इसीलिए हमें ट्रेन के ट्रैक पे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन इतनी हैवी वो है, लोकोमोटिव है, इतनी भारी है, इसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है, इतनी हैवी चीज़ है कि वो 90 किलोमीटर जैसी स्पीड से आ रही हो तो उसको रुकते रुकते 625 मीटर लग जाएंगे। भगवान ना करे अगर कोई चीज़ उसके सामने आती है तो भी वो कुछ खास कर नहीं सकती। वो कार की तरह एकदम ब्रेक नहीं लगा सकती जोर से। कार भी अगर बहुत तेजी से आ रही हो तो वो भी शायद उस चीज़ के ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन ट्रेन नहीं रुक पाएगी। ये साफ इस एग्जांपल से नजर आ रहा है कि 625 मीटर जाके रुकेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि इसका रिटार्डेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आई थिंक ये सब रियलिस्टिक वैल्यूज हैं। एनसीईआरटी कोई भी नॉन रियलिस्टिक वैल्यू नहीं लेता है, तो ट्रेन शायद इसी रफ्तार से रुकती है। और मुझे मालूम है कि ट्रेन को रुकते रुकते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दूर जाकर रुक पाती है वो, ठीक है? बी सेफ ऑन ट्रैक्स। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ट्रॉली जा रही है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर, कुछ ऐसा सा हो रहा है। ट्रॉली है या पता नहीं क्या है जिसमें सामान भरा हुआ है, ठीक है, आलू भरे हुए हैं। एंड while going down the inclined plane has an
एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, गंदी हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, वेलोसिटी पूछी है। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से हुई है क्योंकि नहीं दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, तो v0 है। और क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड, वेलोसिटी पूछी है, a है, v है, टाइम क्या है 3 सेकंड, ओ टाइम दिया हुआ है। ये देखिए हो गया आपका काम। क्या नहीं दिया हुआ है यहां पे, U है, V है, A है, T है, S के बारे में कोई बात नहीं 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 है ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव है, इसका मतलब बढ़ रहा है, स्लोप में नीचे आ रही है, टाइम टेकन 3 सेकंड है, कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी u0 है जो कि छुपा हुआ था यहाँ पे, हमने निकाल लिया है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इक्वेशन है v = u + at। आप सबको पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही इक्वेशन ही इसको सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि s के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इन 4 वेरिएबल में से 3 दिए हुए हैं, तो मैं और क्या कर सकता था भाई, मैं क्या करूं, यही है v = u स्टार्टिंग फ्रॉम 0 a t 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ट्रॉली की स्पीड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 सेंटीमीटर कितना होता है, करीबन करीबन इतना होता है, तो 1 सेकेंड में, हाँ ठीक ठीक तेज हो गई, जल्दी से पकड़ो वरना ये हाथ से निकल जाने वाली है और फिर ये जाके नीचे गिर सकते हो और आपका सारा सामान फैल जाएगा। तो विजुलाइज करना सीखिए 6 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होता है, ये करिए। और ये तो 6 सेंटीमीटर 3 सेकंड के बाद हुई है, ये अगले 6 सेकंड में, 3 और सेकंड में ये बढ़ती जाएगी। यस, u + at 6 पे है, फिर 6 12 हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर पर सेकंड तेज हो रही है। तो स्लोप अगर बहुत बड़ा हुआ तो ये काफ़ी तेज हो जाएगी और आखिरी में जाके भड़ाम भिड़ेगी। अगर आप किसी मॉल में गए हो और कभी आपने ग्रॉसरीज खरीदी हो, तो जब आप स्लोप से लेके आते हैं, क्योंकि जनरली जहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं वहाँ पे स्लोप दे देते हैं, तो ट्रॉली को ठीक से पकड़िएगा वरना ये होगा। इमेजिन करिए, इमेजिन करना ही पढ़ाई करना है। इमेजिनेशन बिल्डर सुनिए, जो बच्चे सुन के इमेजिन कर सकते हैं, सोचिए वो देख के क्या करेंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वैसे भी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो a = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A racing car has a uniform acceleration for what distance will it cover in 10 seconds after start? स्टार्ट हुआ है भाई, सिर्फ स्टार्ट ही बता रहा है कि u = 0 है और टाइम है 10 सेकेंड्स, और पूछा है व्हाट डिस्टेंस, किसके बारे में बात नहीं की गई है। लोग पूछते हैं किसके बारे में बात की गई है, स्पीकिंग चॉइस बोल रहा है किसके बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि ये हमें बहुत तेजी से बताती है कि कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। v के बारे में बात नहीं की गई है, v के बारे में बात नहीं की गई है, तो फिर s = ut + ½ लगना जायज है, यहाँ पे वाजिब है यार, जो भी कर लो। s = ut + ½ s = ut + ½ s चाहिए था, फटाफट मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसको। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव है, तेज हो रही है, ये क्या है, रेसिंग कार है। आफ्टर स्टार्ट टाइम टेकन 10 सेकंड है, जब स्टार्ट ही किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस पूछा है, मैं s = ut + ½ at² लगाऊंगा। s = u, शुरुआत 0 से हुई है, t कुछ भी हो, ये पोर्शन तो वैसे भी 0 होने वाला है। हाफ, एक्सेलरेशन 4 है, +4 है, 10 का स्क्वायर है, ये हो गया 100, 100 × 2 200, तो 200 मीटर्स दूर चली जाएगी। 200 मीटर दूर चली जाएगी 10 सेकंड में। ये रेसिंग कार है कि क्या है ये, मुझे तो नहीं लग रहा है ये रेसिंग कार है। रेसिंग कार का तो बहुत तेज होना चाहिए था, इतनी तेज भी नहीं है। 10 सेकंड पे 200 मीटर। एक जो उसैन बोल्ट, जो एक रनर है 100 मीटर का, वो भी
अंडर 10 सेकेंड 100 मीटर भाग लेता है, मतलब वो 200 मीटर भी करीबन करीबन 20 सेकेंड में भाग लेगा। हाँ, उससे ये डबल रफ्तार में जा रही है, ठीक ठीक तेज तो है। तो हुसैन बोल्ट से ये डबल स्पीड में जा रही है लगभग, ठीक है। वो 20 सेकंड में जाएगा 200 मीटर, ये 10 सेकंड में चलेगी 200 मीटर। कूल कूल, आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हुई शुरुआत हमारी ग्रेविटेशन वाली बात की। अब ये पत्थर ऊपर उछाला जा रहा है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? अरे यारो, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो। स्पीकिंग चॉक्स ने वो पत्थर उछाल दिया है कि आसमान में छेद नहीं होगा, आसमान पूरा की पूरा वे दे देगा, उसको खुल जाएगा। राइट, जस्ट थोड़ा सा मैं इंटेंशन बता रहा था और इंटेंसिटी बता रहा था स्पीकिंग चॉक्स की। लेकिन आप सुनिए इस बात को कि जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो होता क्या है। जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है। हम ये मान के चलते कि वो पैराबोलिक पाथ कुछ ऐसा है, लेकिन आपको दिखाने के पर्पज से मैं थोड़ा और ओपन करके दिखा रहा हूं। ये उसकी फाइनल पोजीशन है। जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें स्टोन को ऊपर फेंका है, तो ये डेफिनेटली है कि u 0 नहीं हो सकता, यहां पे कोई वैल्यू आएगी, तभी वो पत्थर ऊपर जाएगा। जो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली क्वेश्चन में दिया होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा पत्थर तो ये धीरे धीरे स्लो होगा, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी। एक ऐसी जगह आएगी जहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वहां से ये वापस नीचे गिरने लगेगा और यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा। और क्या होगा? जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे जमीन पे टच करेगा। जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो अगर 5 सेकंड में टॉप पे पहुंचा तो 10 सेकंड में वापस आएगा। अगर 20 की स्पीड से फेंकोगे तो 20 की स्पीड से हाथ में आएगा। तो जब आप बॉल को कैच करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब आप बॉल को यूं करके यूं उठालते हो, है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा उछालते हो, बड़ा मजा आता है उसको कैच करने में। मैं तो बचपन में बहुत करता था, होप सो आप भी करते होंगे। तो जब बॉल नीचे आती है तो जितनी जोर से आपके हाथ पे टकराती है तकरीबन उतनी ही जोर से आपने फेंका था। ओके, तो फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूं, जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी से आप उसको फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से आप उसको कैच करेंगे। जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ऊपर जाते वक्त, जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वहां पे v 0 हो जाएगा, और जब वो वहां से नीचे गिरना शुरू होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जितना टाइम जाते वक्त लगेगा ऊपर उतना टाइम ऊपर से नीचे आते वक्त भी लगेगा। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें पत्थर, बॉल, तीर जो भी फेंका हो ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट। चलो अब इसको शुरू करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो u दिया हुआ है 5, तो u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब डाउनवर्ड में पॉजिटिव है। तो जैसे उसका डायरेक्शन आप उल्टा करोगे, अपवर्ड बोलोगे, तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव तो अपवर्ड में नेगेटिव। तो उसने ये ध्यान से आपको बोल दिया है कि भाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो इसका मतलब अगर आप अपवर्ड में लिख रहे हो तो डायरेक्शन को उल्टा समझते हुए इस पे नेगेटिव साइन लगा लो। वो ये बोलना चाह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? हाइट बतानी है। ओ, हाइट बतानी है मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, एस बताना है। ओके, हाइट मैंने बोला ना, आप मान के चलेंगे ऐसा, तो ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ये सोच के चलना है। ये पतला होके ऐसा दिखाई देगा, स्टोन गया टॉइंग और वो वहीं से वापस आ गया, तो स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में वापस आ गया। ओके, ऐसा इमेजिन करके चलना है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर? रीच देयर, देयर मतलब बस यहां तक का टाइम पूछ रहा है, जाने जाने का टाइम पूछ रहा है। कूल, करें, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या निकालना है। इसमें हमारे को पता है u है 5 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी टॉप पे पहुंचेगा तो 0 होगा। देखो छुपी हुई बात है, ये नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस निकालना है। क्या नहीं है इसके पास? आप सोच रहे हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई हो सकती है जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट्स इट। ग्रेविटी की वजह से है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है सीधा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगी। यहां पे क्या नहीं दिख रहा है आपको? टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है। तो हम लगाएंगे ये वाली इक्वेशन और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ेंगे। देखिए हियर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि हम ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हो गया -10। इन अपवर्ड जर्नी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एज द मोशन इज रिटार्डेड ड्यू टू ग्रेविटी। स्लो हो रही है बॉल। हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एस, पूछा है। टाइम टेकन टी इज इक्वल टू, पूछा है। फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? v इज इक्वल टू 0 होगी। ये बात नहीं पता तो सब गड़बड़ होने वाला था, लेकिन हमें तो पता है। अब आगे बढ़ते हैं। वही वाली बात हुई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो ऐसे करके वो यहाँ पे पहुंचा तो v इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे -5 से फेंका था, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 है, क्योंकि ऊपर जा रही है बात। ये हो गया आपका 1.25 मीटर। बस -25 अपॉन -20 1.25 मीटर। ये कोई छोटा सा बच्चा है, ये किसी ने नहीं फेंकी है, बहुत ही धीरे फेंकी है। 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द 10 मीटर? ओ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका। ओ बहुत जल्दी रुक जाएगी, सिर्फ 1.25 मीटर तक ही जाएगी। ओके बहुत ज्यादा दूर नहीं गई, मजा नहीं आया, बहुत धीरे से फेंका। ओके अब हमें निकालना है टी। तो अब हमारे पास तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते हैं, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, t सीधा निकल जाएगा। t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि टॉप पे पहुंच के 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 5 से शुरू की थी। एक्सेलरेशन -10 का है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, और ये आंसर आ गया 0.5 सेकेंड। तो बेसिकली हुआ क्या है देखिए, फिर मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ थोड़ा पैराबोला। इसको आधा सेकेंड लगा ऊपर पहुंचने में, आधे सेकंड में ये वापस हाथ में आएगा। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे वापस हिट करेगा। 1.25 मीटर ऊपर गया है, ऊपर जाके v 0 था। क्या बताऊं मैं? और इस पत्थर की पूरी राम कथा हमने लिख दी है यहाँ पे। शुरू हुआ 5 से, ऊपर गया 0 हुआ, वापस आया, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आया। 0.5 सेकंड यहाँ था, 0.5 सेकंड यहाँ था, 5 से ऊपर गया, 5 पे नीचे टच करेगा। कुछ पूछा नहीं पूछा हमें नहीं पता, बट हमने सब कुछ निकाल दिया इसका। इजी है ना?